कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ बकरी खा गई गांव को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 15, बकरी गांव खा गई। आइए इसे पढ़ते हैं। एक बार एक आदमी आगरा की सड़कों पर रोते चिल्लाते हुए घूम रहा था। हाय बकरी मेरे 2 गांव खा गई, हाय बकरी मेरे 2 गांव खा गई। लोग आश्चर्य यानी हैरानी में थे कि भला कोई बकरी गांव कैसे खा सकती है। अंततः यह खबर बादशाह अकबर तक पहुंची। बादशाह अकबर ने उसे दरबार में बुलाया। उस आदमी को देखते ही उन्होंने पहचान लिया। बादशाह को याद आया कि वो कुछ समय पहले प्रजा यानी जनता का हाल जानने के लिए अपना रूप बदलकर आगरा के किसी गांव में गए थे। यह आदमी उन्हें वहां गन्ने के खेत में मिला था। उन्होंने उससे कहा था, भाई क्या थोड़े से गन्ने का रस पिला सकते हो? वो बोला, हाँ हाँ बैठिए, मैं अभी लाया। अकबर एक पेड़ की छाया में बैठ गए। वह किसान खेतों में गया, एक गन्ना तोड़ा और एक लोटे भरकर रस निकालकर वो ले। अकबर गन्ने का रस पीकर बहुत खुश हुए। अरे वाह, ये रस तो बहुत स्वादिष्ट है, यानी बहुत अच्छा है जी। और ये सिर्फ एक ही गन्ने का रस है क्या? एक गन्ने में इतना रस? अकबर को बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं जनाब, कमाल की बात है। यह हमारे बादशाह की नीयत का कमाल है जनाब। अगर उनकी नीयत ठीक ना हो तो गन्ने में रस भी नहीं निकलेगा। अच्छा, कितना लगान देते हो? अब बादशाह पूछते हैं। नियत का अर्थ होता है मन की भावना, मन की इच्छा। वो मन के साफ है, इसीलिए यहाँ पर बरकत भी ज्यादा है। अब अकबर ने पूछा, कितना लगान देते हो? जी लगान तो सिर्फ 25 पैसे ही देने पड़ते हैं। सिर्फ 25 पैसे? बादशाह हैरानी से बोले। फिर वे मन में सोचने लगे कि ऐसा रस वाले गन्ने के खेत पर तो काफी लगान लगना चाहिए, यानी काफी लगान वसूलना चाहिए मुझे। ठीक है, आगरा पहुंचते ही इसका लगान मैं बढ़ा दूंगा। अकबर अपने मन में ये बात सोचने लगते हैं। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद अकबर ने कहा, अच्छा भाई, चलने से पहले जरा एक लोटा रस और पिला दो। किसान लोटा लेकर चला गया। उसने एक गन्ना तोड़ा, लेकिन इस बार लोटा भरा ही नहीं। उसने फिर एक के बाद एक 3-4 गन्ने तोड़े और उनका रस निकाला, लेकिन फिर भी उसका लोटा रस से नहीं भरा। अकबर उसका इंतजार यानी प्रतीक्षा कर रहा था और सोच रहा था कि इस बार तो इसने इतनी देर कर दी। तभी किसान मुंह लटका यानी निराश हुए हुए लोटा लेकर आया और लोटा बादशाह की तरफ बढ़ा दिया। लोटे में थोड़ा सा ही रस था। अरे क्या बात है, इतना कम रस लेकर आए, क्यों आए वो? कुछ नहीं जनाब, लगता है बादशाह अकबर की नीयत बिगड़ गई, उसी का असर है। किसान ने ये बात कही। अकबर को लगा कि जैसे किसी ने आसमान से जमीन पर पटक दिया हो, यानी अब उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्होंने सोचा कि आदमी की नीयत में फर्क आने से क्या पेड़ पौधों पर भी असर पड़ता है। उन्हें लगा जैसे यह मामूली किसान एक बादशाह को इंसानियत का पाठ पढ़ा रहा है। इंसानियत यानी मानवता का पाठ पढ़ा रहा है। वे समझ गए कि जहां नीयत अच्छी है वहां बरकत यानी तरक्की भी होती है और भंडार भी भरा रहता है। लालच और छोटेपन आदमी को कभी सुखी नहीं बनाते। अकबर ने कहा, भाई तुम जानते हो मैं कौन हूं? किसान संशयवश यानी संदेह से कहता है। बादशाह की ओर देखने लगा। अकबर बोला, मैं ही हूं बादशाह अकबर। किसान ने घबरा कर पूछा, मैंने कोई गलत बात कह दी हुजूर? नहीं, तुमने मुझे यह सिखाया है कि जो बड़े बड़े विद्वान भी अपने शिष्यों को नहीं सिखा पाते। आज से तुम्हारे खेत का लगान बिल्कुल माफ कर दिया। जाओ, इस बार लोटा भरकर रस ले आओ। किसान फिर खेत में गया। इस बार फिर एक ही गन्ने के रस में लोटा भर गया। वह खुश होकर दौड़कर आया। उसने लोटे को आगे बढ़ा दिया। अकबर ने रस पीकर
पीपल का पत्ता उठाया और बोला, इस पर पत्ते पर हम तुम्हें 2 गांव देते हैं और उसका हुक्म हम इसमें लिख देते हैं। कल आगरा आकर पक्का कागज लिखवा लेना। तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम इन गांवों की आमदनी से हो जाएगा। आमदनी यानी तनख्वाह तुम्हारी इससे निकल जाएगी। किसान ने पीपल का पत्ता रख लिया। अकबर चले गए। किसान काम में लग गया। कुछ देर बाद वह पत्ते की बात भूल गया। किसान की बकरी आई और उसने पत्ते को खा लिया, जिस पर लिखा था 2 गांव अकबर ने जो उसे दिए थे। जब किसान ने बकरी को पत्ते खाता देखा तो वह रोने और चिल्लाने लगा। अब भला उसे बादशाह कैसे पहचानेंगे? उस पत्ते को देखे बिना गांव कैसे देंगे? वह जोर जोर से रोते चिल्लाते हुए आगरा पहुंच गया और कहने लगा, हाय, बकरी मेरे 2 गांव खा गई। बकरी द्वारा 2 गांव खाने की बात सुनकर अकबर बादशाह किसान के भोलेपन पर बहुत हंसे। उन्होंने फिर उसे 2 गांव देने का हुक्म दिया और जाते जाते सावधान किया कि इस बार इन गांवों को बकरी से बचाना। सारे दरबारी हंसने लगे। इस पाठ की रचयिता है डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे द्वारा संपादित अंश। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।